सम्मान पाना किसे नहीं अच्छा लगता। सम्मान, क्या हमें जीवन में सम्मान मिलेगा? सबसे पहले मित्रों, सम्मान तो सभी को चाहिए। सम्मान पाने की चाहत भी होना चाहिए। सम्मान हमें किस प्रकार मिल सकता है, आज वो हम हथेली में देखेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में जब भी हम सम्मान देखते हैं तो हम सूर्य का पर्वत और उसकी उंगली की स्टडी करते हैं। उसका अध्ययन हमें बताता है कि क्या हमको जीवन में सम्मान मिलेगा, क्या हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमें सम्मान मिलेगा। अब सम्मान मिलना, कार्य करने का मतलब है सम्मान कई चीज़ों से मिल सकता है। सम्मान, आपने बहुत देर तक काम किया, ओवर टाइम किया तो सम्मान मिल गया। आपने कोई मैच जीत लिया पराक्रम से, तो विद्या से भी मिल सकता है, पराक्रम से भी मिल सकता है, और पुश्तैनी धन भी मिल सकता है। तो ये सक्सेस और सम्मान, जब सक्सेस पुख्ता हो जाती है, अनुभवी हो जाती है, नायाब हो जाती है, सम्मान मिलता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का झुकाव, अगर शनि पर्वत जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, शनि की उंगली सीधी खड़ी है और उसकी तरफ सूर्य की उंगली का झुकाव है इस तरफ। अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है तो सम्मान पाने की चाहत पैदा होती है। सम्मान पाने की चाहत पैदा होती है, हाँ मुझे सम्मान मिले। और उस सम्मान को पाने के लिए व्यक्ति अपने कर्म को विशुद्ध करता चलता है, जिसे हम विशेषज्ञता कहते हैं, वो ये करता चलता है। अब हम सूर्य का पर्वत भी फिर देखते हैं। तो सूर्य का पर्वत, सम्मान पाने की चाहत हो गई उंगली देखकर, और क्या वो मिलेगा, वो हम सूर्य का पर्वत देखकर पहचान सकते हैं। तो सूर्य का पर्वत कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ना ज़्यादा उठा ना ज़्यादा दबा, ना ज़्यादा फूला हुआ, तो सामान्यता उठाना चाहिए। और एक लाइन जरूर होनी चाहिए सूर्य के पर्वत पे। तो सम्मान पाने के लिए दूसरा है कि एक लाइन जरूर हो सीधी, या दो हो या तीन हो। अगर ऐसी दो तीन लाइन होती है तो दो तीन तरीके से विद्या जो आती है व्यक्ति के पास में, और व्यक्ति मल्टी टैलेंट पे काम करता है। तो अब जैसे इस जातक के हाथ में देख रहे हैं तो इनके हाथ में मुझे एक दिख रही है। और अब देखिए सूर्य पर्वत पे अब मुझे जो दिख रहा है इनके, वो एक पूरी बनी हुई एक मछली का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मछली इनको पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी। सूर्य पर्वत पे इस साइड मछली बनी है। थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ आपको फोकस करके। जी नहीं, मैंने उल्टी बना दी थी, और मछली कुछ इस तरीके से बनी है, इस तरीके से बनी है। पूँछ ऊपर की तरफ है और मुंह नीचे की तरफ है। अगर इस तरीके से मछली भी बन जाए, किसी भी इतनी बड़ी मछली, या शनि पर्वत पे या सूर्य के पर्वत पे यदि इतनी बड़ी मछली बन जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। या तो यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, उल्टी लंबी मछली। तो आज हमने सीखा हमें सम्मान कैसे मिलेगा। सबसे पहले हमें चाहत होती है, ये अगर उंगली झुकी है तो चाहत होती है, बहुत तीव्र चाहत होती है सम्मान की। हमको वो चाहिए ही चाहिए, और हम अपना कर्म को उस ओर अग्रसर कर देते हैं, कर्म को पूरी प्रबलता के साथ लगा देते हैं, और संकल्प भी लेते हैं कि हमें सम्मान मिलेगा। तो सूर्य की उंगली झुकी हुई सम्मान की चाहत बताती है, और उस पर अगर एक लाइन हो, दो लाइन हो, तीन लाइन हो, तो सम्मान पाने का जो है उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और सूर्य पर्वत पे अगर सूर्य की लाइन थोड़ी लंबी हो जाए और ज़्यादा उसकी डिग्री बढ़ा देती है प्रबलता। यदि वो मस्तिष्क की रेखा को छू ले, ये मैंने मस्तिष्क की रेखा बनाई, इसको यदि वो छू ले सूर्य की रेखा,
तब व्यक्ति अपने बुद्धि और अपने मस्तिष्क की क्षमता से कुछ ऐसा निकालता है जीवन में कि लोग हक्के भक्के रह जाते हैं कहीं से भी। क्या हम यहाँ देख सकते हैं? हाँ, यहाँ देख सकते हैं। ये इनकी सूर्य की लाइन है और ये देखिए यहाँ पे एक मस्तिष्क की लाइन से। तो ये पीरियड है इनका बहुत करीब, मैं समझता हूँ 27-28 से इनका जीवन बहुत अच्छा है। तो यहाँ इनको बहुत लाभ भी हुआ है। तो कहीं से भी वो टच कर जाए तो सम्मान मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, संभावना। उंगली का तिरछा होना और यहाँ पे एकाध रेखा होना। और इसी चीज़ को हम थोड़ा और बारीक से देख सकते हैं। अच्छा, सम्मान किसको मिलेगा? जिसके पास स्टेबिलिटी होगी उसे ही सम्मान मिलेगा। तो कब मिलेगा सम्मान? जब हमें तीसरी मणिबंध की रेखा पूर्ण मिलेगी। तो इनका हम मणिबंध देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया इनका पहला और ये हो गया इनका दूसरा और ये तीसरा। देखिए यहाँ पे ये तीसरा मणिबंध है। ये तीसरा मणिबंध स्टेबिलिटी को दिखाता है और सुंदर बना हुआ है। तो इनके पास स्टेबिलिटी भी रहेगी और यहाँ से पता लग जाता है हमें कि सम्मान भी मिलेगा। तो हर चीज़ को हम करीब करीब हर एक चीज़ को हम अपने मणिबंध में जाकर बहुत अच्छे से निहार भी सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते थोड़ा सा चर्चा हो जाए। पहला मणिबंध जो होता है, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाला जो मणिबंध होता है, ये हमें दिखाता है कि हमारा परिवार और हमारा जीवन कैसा रहेगा और हमारे कुटुंब, ये सब पूरे उसको दिखाता है। अगर डाइवोर्स होने वाला होता है तो ये यहाँ से कट जाता है, ये यहाँ से कट जाता है, यहाँ से लाइनें कट जाती हैं। तो अगर पहला मणिबंध डिस्टर्ब होता है तो ऐसे व्यक्ति परिवार में कलह वगैरह या तो वो करते हैं या उन्हें मिलती है, कलह का वातावरण होता है और उसमें से उसका जीवन यापन होता रहता है। तो पहली लाइन हमारे जीवन की, हमारी हेल्थ, हमारा एक तरीके से गुरु की लाइन है, समझ लीजिए। तो पहली लाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कटपिट हो गया, उस पर क्रॉस लग गया, मित्रों यदि उस पर क्रॉस लग गया तो ये डाइवोर्स का साइन दिखाता है, फिर व्यक्ति का परिवार नहीं बन पाता है। दूसरा, हमें संपत्तियां कितनी मिलेगी दिखाता है। दूसरी वाली जो मणिबंध होती है, मैं मणिबंध पे अलग से भी बनाऊंगा। तो दूसरी जो मणिबंध होती है, दूसरा वाला जो मणिबंध होता है, ये देखिए दूसरा वाला जो मणिबंध होता है वो हमें दिखाता है कि हमारी संपत्तियां कितनी होंगी। और यदि दूसरा मणिबंध के अंदर से कोई रेखा पहले वाले मणिबंध में चली जाए तो पहले वाले को पावर दे देती है। तो पहला परिवार, दूसरी संपत्ति और तीसरी स्टेबिलिटी। तो जहाँ स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे सम्मान भी मिलेगा। तो गुरु का पर्वत उतना ज़रूरी नहीं है, हम धन खर्च करके भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए शनि अच्छे होने चाहिए या हमारे पास विद्या अच्छी होनी चाहिए तभी, और या तो हमारा प्रभाव तेज होना चाहिए तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। मित्रों, विद्या की आहुति ज्ञान है। विद्या इसलिए की जाती है कि ज्ञान मिले, और ज्ञान की आहुति कर्म है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके हम समाज में कर्म करते हैं। कर्म की आहुति सेवा है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं जिस देश में, फिर उस कर्म से आपको सेवा करना है। ये जीवन की धारा है और सेवा से आपको एक कैरेक्टर, एक चरित्र बनाना है। और मित्रों, जब चरित्र बन जाता है अच्छा, तब सम्मान मिलता है। आपन तेज सम्हारो आपे, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। जब इन चीज़ों का, भक्ति का संकल्प लिया जाता है तब एक चरित्र बनता है। आपन तेज समारो आपे,
तीनों लोक हाँकते काँपे, सिद्ध करें हनुमान, सबको मिले सम्मान। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।